ठीक है, तो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या समझे हम लोग? कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? एक रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, है ना, कंट्रोल करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिड्यूस करते हैं कॉस्ट को सिस्टमैटिक मैनर। सिस्टमैटिक मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर सिस्टम, है ना, एक पर्टिकुलर हम लोग प्रोसेस से चलते हैं ताकि हम क्या कर सके, उसको जो हम पहले से सोच के रखे हैं, जो प्लान किए हैं, है ना, एनालाइज जो कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सके, उसी प्रोसेस से कर सके, है ना। इवन देखिए, आप कॉलेज में एग्जाम फॉर्म भरते हैं या एडमिशन लेते हैं तो एक प्रोसेस होता है ना, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, ये लास्ट डेट है, इसके बाद फाइन लगेगा, होता है ना एग्जाम फॉर्म में, जैसे अभी कर रहे हैं आप लोग। क्लियर सबको? ठीक है, तो प्लानिंग, कंट्रोलिंग, एनालाइज और रिड्यूस करने का कॉस्ट सिस्टमैटिक मैनर में, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में, ठीक है, ताकि हम क्या कर सके, अपना एफिशिएंसी को बढ़ा सके, कार्य क्षमता को, प्रॉफिट को, लाभ को बढ़ा सके, अच्छा कर सके और प्रतिस्पर्धा में बने रह सके, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जा सके। इसमें सिर्फ कंट्रोल करना जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज है, कंट्रोल करना है अभी का कॉस्ट, जबकि क्या है, मैनेज करते जाना है कॉस्ट को थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब जब तक वो प्रोडक्ट और सर्विस हम लोग दे रहे हैं तब तक हम क्या करें, कॉस्ट को क्या करें, मैनेज करते रहे। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि जैसे आप अगर कोई ध्यान देंगे तो जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है जो खूब चलने लगता है, तो आप ध्यान दिए होंगे धीरे धीरे उसके कंपटीटर आ जाते हैं, आते हैं ना। जैसे एक एग्जांपल में आपको देते हैं, फेयर एंड हैंडसम क्रीम जब आया तो पहले वही था, सिर्फ ज्यादातर तो उतना नहीं था ना मेंस के लिए, फिर वो प्रचार आने लग गया ना, क्या सर लड़कियों वाली क्रीम, था ना ऐसा, है ना। तो अब देखिए उसके बाद अलग अलग ब्रांड का भी आने लग गया और उसका एडवर्टीजमेंट आने लग गया। और आप ध्यान दीजिए, शुरू में जब फेयर एंड हैंडसम स्टार्ट हुआ था 5 रुपया में आता था ना, 5 रुपया 7 रुपया वो बड़ा वाला। अभी उसका कॉस्ट देखिए 25 रुपया, 35 रुपया और बढ़ते गया। फिर जैसे और कंपटीटर आ गए और उनका भी होने लग गया, तो ये लोग क्या किए, कॉस्ट को पूरा नहीं घटाए, रखे लगभग, लेकिन फ्री या ये कुछ और, है ना, कुछ और ऐड करते गए ताकि ये वाला भी जाए। इसी तरह थोड़ा और आप ध्यान दिए होंगे तो पॉन्ड्स का जो मॉइस्चराइजर आता था, क्या बोलते थे उसको, मॉइस्चराइजर है ना, जो बड़ा वाला डब्बा आता था, शुरू में जो हमको याद है 70 रुपीज का था, 70, जो हमको अभी तक शायद याद है। उसका फिर बढ़ा 90, 100, 200, अभी 300 कुछ समय पहले लगभग। ये तो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। लेकिन फिर जैसे और सब भी आने लग गया उसी के जैसे, है ना, वैसलीन, है ना, और दूसरा भी आने लग गए, तो क्या हो गया उसका भी अभी देखिए कि, तो इसीलिए क्या है, पूरा उसको मैनेज करते जाना है, ठीक है। तो वो लोग जब आए, एंट्री किए मार्केट में, तो कम प्राइस में, जिसको हम लोग मार्केटिंग के भाषा में क्या बोलते हैं, प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी बोलते हैं ना, ज्यादा कम दाम में एंटर करना पहले मार्केट में, क्योंकि उसका कोई मार्केट नहीं था, मेन स्ट्रीम का पहले मार्केट वैसा नहीं था, तो वो आए। उसी तरह पॉन्ड्स वाले जब लॉन्च किए, ठीक है, तो इसी तरह जो नया प्रोडक्ट हुआ तो कम दाम पे जब लॉन्च करते तो क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, है ना, मार्केट में प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी। और कोई होता है कि प्रोडक्ट है एकदम नया है और उसका जैसे टेक्नोलॉजी वाला जो चीज होता है, जैसे मोबाइल हो गया, है ना, मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप हो गया, जिसमें अच्छा टेक्नोलॉजी है, लेकिन टेक्नोलॉजी का क्या होता है, और अच्छा टेक्नोलॉजी आने के कारण उसका दाम क्या होता है, घटने लगता है। तो वो जब इंट्रोड्यूस होता है तो पहले हाई प्राइस पे इंट्रोड्यूस होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइस स्कीमिंग, है ना, स्कीमिंग स्ट्रैटेजी बोलते हैं, कि पहले ही ज्यादा दाम पे करो, फिर उसी जैसा प्रोडक्ट आने लगेगा, वो कम अपने आप हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए कॉस्ट को हम लोग लगातार मैनेज कर रहे हैं ना। देखिए शुरू पहले के एग्जांपल दिए, कम से स्टार्ट हुआ वो 5 रुपए वाला से, और अभी देखिए हाई 25, 35 ऐसे करके बढ़ा। और उसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक वाला जो चीजें हैं जिनमें टेक्नोलॉजी है, जो ऑब्सोलेशंस के कारण क्या होता है, उसका मार्केट में डिमांड उसी चीज का कम लगता है। इसीलिए आप देखे होंगे इवन एप्पल का भी अभी क्या हो रहा है, घट रहा है ना दाम, ठीक है, कि ज्यादा प्राइस पे लॉन्च तो हो रहा है पर उसका भी घट रहा है, क्योंकि और दूसरे कंपनी भी वही अच्छा चीज ऑफर कर दे रहे हैं वो लोग भी, ठीक है। तो प्राइस स्कीमिंग स्ट्रैटेजी या प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी, देखिए तो इसमें लगातार मैनेज करना पड़ रहा है ना, चीजों का दाम ऊपर नीचे करना पड़ रहा है, ताकि क्या कर सके हम, अपना जो लाभ है उसको मेंटेन रख सके, कॉम्पिटिटिवनेस है उसको मेंटेन कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को भी अच्छा कर सके। आइए
ठीक है, सिंपल वर्ड्स में कॉस्ट मैनेजमेंट किससे कंसर्न है? डूइंग बिजनेस एट द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, कितना हम कम कॉस्ट। कॉस्ट तो इंटरनल चीज है, कंज्यूमर को पता है क्या मेरा कॉस्ट कितना है? नहीं ना, कंज्यूमर को कैसे पता चलेगा कि मेरा कॉस्ट कितना? आपको पता है कि बिस्किट जो आप खरीदे बना कितना में है? नहीं ना। तो जितना हम कॉस्ट कम रखे उतना मेरा लाभ ज्यादा होगा कि नहीं ऑर्गेनाइजेशन में, अगर हम हैं तो, है कि नहीं? क्लियर सबको? तो इसीलिए लोएस्ट कॉस्ट पे रखने का कोशिश किया जाता है। लेकिन उसमें कल भी हम लोग बात किए थे, मेन चीज क्या है कि क्वालिटी मेरा घटे कि नहीं घटे? क्वालिटी नहीं घटे, क्वालिटी मेरा मेंटेन रहे, ताकि मेरा डिमांड क्या हो? बढ़े, घटे नहीं हो। ठीक है, तो विदाउट सैक्रिफाइसिंग क्वालिटी, परफॉर्मेंस या कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कंज्यूमर को भी फायदा। कल जो आपको वो सर्फ वाला एग्जांपल दे रहे थे, है ना, कि सर्फ तो कम में मिल गया, उसके साथ गिफ्ट भी मिल गया, पर वो सर्फ वाला काम वैसा नहीं आया, तो अगले बार से उसको पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं नहीं काम नहीं करता है ठीक से, इससे अच्छा तो वही सर्फ था, है ना, वही ज्यादा महंगा है तो क्या हुआ, लेकिन वो अच्छा काम करता है। तो जिस चीज के लिए है उसके लिए काम कर। एंड फिर लिखा है ट्रेडिशनल कॉस्ट अकाउंटिंग को छोड़, मतलब उसके जैसा नहीं, कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या है? ब्रॉडर और स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव है, जिसमें हम लोग लिंक करते हैं कॉस्ट इंफॉर्मेशन को बिजनेस के स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है, और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ। सब है ना इसी पीडीएफ में, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के साथ भी हम लोग लिंक करते हैं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम लोग बस अकाउंटिंग करते हैं ना, जो हो गया उसको क्या कर रहे हैं? रिकॉर्ड कर रहे हैं, मेनली वो है ना। और कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है? उससे बड़ा चीज है ना, उसमें हम सब देख रहे हैं, उसको कैसे घटाना है, कैसा मेरा चल रहा है, आगे का क्या स्ट्रैटेजी, ये सारा चीज उसमें आ गया, ठीक है। तो आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं ना, ये एमकॉम वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, इसीलिए देखिए सेमेस्टर 6 खत्म है ना, तो ग्रेजुएशन वाला जो नॉर्मल था आपका वो हो चुका, ठीक है। अब क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? एमकॉम वाला पार्ट। ये मैनेजरियल अकाउंटिंग में किसमें था? एमकॉम में, एमकॉम, ठीक है, एमकॉम के सेमेस्टर 1 में था उन लोग का। जो क्यूटी आप लोग पढ़ लिए वो पढ़े वो एमकॉम के सेमेस्टर 3 में। मतलब समझ में आ रहा है क्या है? जो एमकॉम में अभी है ना, वो लोग क्यूटी नहीं पढ़े, पर आप लोग उनसे पहले पढ़ लिए। वो लोग अभी एग्जाम देंगे, उसके बाद क्यूटी पढ़ेंगे, आप लोग उनसे पहले पढ़ लिए। तो सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया, ठीक है, क्योंकि अब 4 वर्ष का हो गया ना, इसीलिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट मैनेजमेंट का। तो अब क्योंकि हम लोग बेसिक समझ गए हैं, तो अब हम लोग थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जान गए इन चीजों को। तो कॉस्ट प्लानिंग क्लियर सबको? बोलिए प्लानिंग कैसे कैसे होगा। देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है, बजट्स, कॉस्ट एस्टिमेट्स, फोरकास्ट बनाते हैं हम लोग, और रिसोर्स को उस बेसिस पे एलोकेशन करते हैं, ठीक है, एफिशिएंटली, मतलब अच्छे से, ताकि मेरा कॉस्ट कम हो, मेरा एफिशिएंसी बढ़ जाए, है ना, इफेक्टिवनेस रहे। इफेक्टिवनेस क्या होता है? कार्य कर लेना, ये क्या होता है? इफेक्टिवनेस। कार्य को अच्छे से कर लेना, ये क्या होता है? एफिशिएंसी, है ना। जैसे क्रिकेट हम लोग देखते हैं, खेलते हैं, तो 100 रन्स मारे, लेकिन 100 रन्स मारने के लिए अगर 20-20 चल रहा है और उसमें 110 बॉल ले लिए, तो उसको अच्छा नहीं बोलेंगे ना फिर हम लोग कि 110 बॉल तो खेल लिए और 100 रन बनाए, थोड़ा अच्छा नहीं भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है? तो इफेक्टिव तो रहे, 100 तो सेंचुरी तो मारे, लेकिन क्या हुआ? बॉल्स ज्यादा ले लिए ना। और वही आप इफिशिएंसी क्या बोलेंगे? यही आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं 40 बॉल्स में, 35 बॉल्स में सेंचुरी मारे, तो इसको क्या बोलेंगे? एफिशिएंट भी है, क्योंकि अपने क्या हुआ? कम बॉल कंज्यूम किए और ज्यादा किए। तो कार्य कर लेना वो क्या होता है? इफेक्टिवनेस। और कार्य को अच्छे से कर लेना क्या होता है? एफिशिएंसी। क्लियर है सबको? कम रिसोर्सेस में, कम कॉस्ट, कम टाइम, कम एफर्ट में कार्य कर लेना, ये क्या कहलाता है? एफिशिएंसी, ठीक है। लेकिन कार्य कर लेना तो ज्यादा भी रिसोर्सेस लेंगे तो कार्य तो हो गया, इफेक्टिव तो है, लेकिन एफिशिएंट हो सकते नहीं हो। क्लियर सबको? ठीक है। तो प्रैक्टिस जब हम लोग लगातार करते हैं तो क्या होते जाते हैं? एफिशिएंट होते जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन को धीरे धीरे क्या होता है? एक्सपीरियंस होते जाता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं? एफिशिएंट हो जाते हैं, कहाँ हमको क्या करना है ना। टीचर पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाते हैं? एफिशिएंट हो जाते हैं, है ना, समझने लगते हैं विषय को। इसी तरह कोई स्टूडेंट है जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है, आप लोग खुद ही अपने आप को देखे होंगे, जब रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है? जल्दी जल्दी फिर समझ जाते हैं ना उस चीज को। रिवीजन कितना फास्ट होता है, देखे हैं? शुरू में टाइम लगा 3 घंटा, उसके बाद उसको एक बार पढ़े तो 2 घंटा, फिर और रिवीजन करने लगे 1 घंटा, 1.5, फिर कम 15 मिनट तक उसी टाइम को जो आपको शुरू में 3 घंटा लगा था, 15 मिनट तक इतना फास्ट हो जाता है, माइंड समझ जाता है, हाँ हो गया, ये हो गया, है ना। एग्जाम से पहले तो बस पेज बस पलटा देंगे ऐसे, हाँ ये तो जान रहे हैं, ये तो हो गया, ठीक है। वैसे ये किसका होता है ऐसे? लेकिन जो उतना प्रैक्टिस कर लिया है ना, जितना प्रैक्टिस कर लिया उतना
इजी